हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिव्य एजुकेशन। आज है 6 जुलाई और 6 जुलाई से रिलेटेड जितने भी हमारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते हैं जो कि हमारे प्रत्येक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, उनको हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हम द हिंदू और दैनिक जागरण, PIB और जो भी हमारे अदर न्यूज़पेपर होते हैं उनसे जो भी न्यूज आती है जो कि हमारे प्रत्येक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। आपका UPSC हो, स्टेट PCS हो, SSC, रेलवे, बैंकिंग, कोई भी एग्जाम हो, वहाँ पे जो हमारे करंट अपडेट होती है उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं हर एक एग्जाम के लिए सेम रहते हैं, ठीक है। वहाँ पे इनका जो पैटर्न है वो थोड़ा सा चेंज रहता है कि UPSC में कुछ अलग टाइप का पैटर्न्स होता है, उसमें स्टेटमेंट टाइप में क्वेश्चन रहते हैं, और जो आपके अदर एग्जाम होते हैं उनमें थोड़ा उनका पैटर्न जो सिंपल रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जितने भी इनसे क्वेश्चंस बन सकते हैं और किस किस एग्जाम में कैसा पैटर्न होता है उस हिसाब से यहाँ पे हम लोग पूरा सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो आप में से और जितने भी क्वेश्चंस हैं, ये जो न्यूज़ है, करंट अपडेट है, उनको हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन फॉर्मेट में सॉल्व करते हैं। तो आप में से जो भी इस चैनल पे नया हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करते वक्त आप लोग बेल आइकन जरूर क्लिक कर दिया करिए ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास तक आसानी से पहुँच जाए, ठीक है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना है और नहीं पसंद आए तो डिसलाइक करना है, बट कुछ करना जरूर है, ठीक है। अब उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे जो हमारा कल का अभ्यास प्रश्न था, यानी कि सैटरडे का। तो यहाँ पे बात करें तो 45वें टोरंटो फिल्म फेस्टिवल यानी TIFF 2020 के ब्रांड एम्बेसडर की सूची में बॉलीवुड से शामिल किए गए हैं। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट हमारा था कि प्रियंका चोपड़ा, दूसरे में था जावेद अख्तर, तीसरे में था अनुराग कश्यप, ठीक है। तो इसमें से हमको बताना था, पहला था केवल एक, दूसरे में था केवल दो, तीसरे में था 1 और 3 और चौथा था हमारा 1, 2 और 3, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो होगा 1 और 3 होगा। आप में से कई सारे लोगों ने इसका बिल्कुल राइट आंसर दिया था, और जो भी नहीं देते हो कोशिश किया करो आप लोग भी राइट आंसर देने की, क्योंकि ये जो जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं लास्ट में वो प्रीवियस डे के क्वेश्चन होते हैं जिनको हम 2-3 दिन पहले सॉल्व कर चुके होते हैं, ठीक है। तो इतनी तो आशा कर सकते हैं कि आप में से जो भी रेगुलर कंटिन्यू देख रहे हैं तो वो जरूर इसका आंसर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 3, यानी कि प्रियंका चोपड़ा जी को और अनुराग कश्यप को, ठीक है। यहाँ पे जावेद अख्तर को टोरंटो जो फिल्म फेस्टिवल में ब्रांड एम्बेसडर की सूची में शामिल किया गया है, तो जावेद अख्तर को नहीं किया गया है, सिर्फ प्रियंका चोपड़ा और अनुराग कश्यप जी को ही शामिल किया गया है, ठीक है। इसकी व्याख्या की यदि हम बात करते हैं तो बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा और फिल्म निर्माता अनुराग कश्यप को 45वें टोरंटो फिल्म फेस्टिवल यानी कि TIFF 2020 के ब्रांड एम्बेसडर की सूची में शामिल किया गया है। इस फिल्म फेस्टिवल का आयोजन 10 से 19 सितंबर 2020 तक होना है, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है, यानी कि आज का पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा, ठीक है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हो सकता है आप में से कई लोग इसका लाभ भी ले रहे होंगे कि जो भी हमारी सरकारी दुकान है उसमें से पहले जो थोड़ा बहुत मतलब 1 रुपये 2 रुपये में राशन मिलता था तो वो अब फ्री में दिया जा रहा है, तो उसकी अवधि कुछ बढ़ा दी गई है, ठीक है। जो इसके लाभार्थी थे उनकी अवधि जो है वो बढ़ा दी गई है। तो यहाँ पे ये नहीं है कि आपके पास कार्ड ही होना चाहिए, BPL कार्ड होना चाहिए या APL कार्ड होना चाहिए, नहीं है, फिर भी आप सभी को वहाँ पे अन्न जो है वो फ्री में मिलेगा, ठीक है। तो इसकी अवधि कब तक बढ़ा दी गई है अब, तो पहला है कि अगस्त 2020 तक, या कि सितंबर 2020 तक, या अक्टूबर 2020 तक, या नवंबर 2020 तक, ठीक है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा नवंबर 2020 तक इसकी अवधि को बढ़ा दिया गया, ठीक है। यानी नवंबर 2020 तक आप लोगों को जो अभी 2 महीने का फ्री राशन मिला था तो वो आपको अभी नवंबर तक ऐसे ही फ्री मिलेगा, ठीक है। हर महीने आपको वहाँ से सरकारी दुकान से आपको फ्री राशन मिलेगा, जो भी चावल, गेहूँ, दाल वगैरह मिलता है सब कुछ आपको फ्री मिलेगा, ठीक है। अब उसके बाद, और ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि आपको पता है कि हमारे देश में ये जो हमारे देश में क्या पूरे वर्ल्ड में जो महामारी कोविड-19 फैली है उसी के वजह से ऐसा हो रहा है, ठीक है। क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी जॉब जा चुकी है, उनके पास कोई कमाई का साधन नहीं रह गया है, इसलिए ऐसा किया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद अब हम इसकी व्याख्या की थोड़ा सा बात करते हैं। तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का नवंबर 2020 तक के लिए विस्तार किया गया है। इसकी घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 जून को राष्ट्र को संबोधित करते हुए किया था, ठीक है। और उसके बाद हम इस नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें
तो विश्व बैंक ने भारत में चलाए जा रहे स्टार्स कार्यक्रम के तहत शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए ऋण स्वीकृत किए हैं। इस संदर्भ में निम्न में से कौन सा यह कथन सत्य है? ठीक है, तो विश्व बैंक ने भारत में चलाए जा रहे स्टार्स, ठीक है, STARS कार्यक्रम के तहत शिक्षा की गुणवत्ता में, जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसकी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए और सुधार करने के लिए ऋण स्वीकृत किया है। तो इसके संदर्भ में कौन से कथन सत्य हैं, जो हमारे स्टेटमेंट दिए गए हैं, तो उनको बताना है कौन सा सत्य है या नहीं है। ठीक है, यानी कौन इसकी सही व्याख्या कर रहा है। तो पहला स्टेटमेंट हमारा है कि स्टार्स का क्या है कि स्टार्स का पूरा जो रूप है, यानी कि फुल फॉर्म बोले तो स्ट्रेंथिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर स्टूडेंट है। दूसरा स्टेटमेंट है हमारा कि यह कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा विश्व बैंक के सहयोग से चलाया जा रहा है। और तीसरा स्टेटमेंट है कि विश्व बैंक ने 500 मिलियन डॉलर के ऋण स्वीकृत किए हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 2 और 3, यानी कि यह कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा विश्व बैंक के सहयोग से चलाया जा रहा है और विश्व बैंक ने 500 मिलियन डॉलर के ऋण को स्वीकृति दी है। ठीक है, जो हमारा पहला स्टेटमेंट है वो गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे हम बता रहे हैं अभी आपको गलत क्यों होगा। तो यहाँ पे जो हम यदि व्याख्या की बात करें इसके, तो स्टार्स का पूरा रूप स्ट्रेंथिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट होता है। ठीक है, वहाँ पे दिया हुआ था स्टूडेंट, तो इस कारण ये गलत हो गया था हमारा। ठीक है, जो पहला स्टेटमेंट है वो गलत क्यों हो गया था, क्योंकि इसका फुल फॉर्म यस का मतलब स्टूडेंट होता है, यस का मतलब यहाँ स्टेट होगा, स्टूडेंट नहीं होगा। ठीक है, तो ये बातें आपको ध्यान रखनी होती है, छोटी छोटी बातें हैं और यहीं पे हमको यूपीएससी फंसाता है। ठीक है, इसलिए हमको बहुत ही अच्छे से पढ़ना होता है, क्योंकि बहुत छोटा सा डिफरेंस आपको हर एक क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, जो भी यूपीएससी लेवल के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, इसका फुल फॉर्म जो होगा तो स्ट्रेंथिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स होगा। ठीक है, यह कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा विश्व बैंक से चलाया जा रहा है। सरकारी स्कूलों में शिक्षा को मजबूती देने तथा हर किसी को शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 1994 में यह कार्यक्रम शुरू किया गया था। ठीक है, उसके बाद अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि ICC के अध्यक्ष जिन्होंने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, तो पहला है सौरभ गांगुली, दूसरा है मनु साहनी और तीसरा है शशांक मनोहर और हमारा चौथा है N श्रीनिवासन। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा शशांक मनोहर जी ने इस्तीफा दे दिया है। तो यहाँ पे हम यदि व्याख्या की बात करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि ICC के अध्यक्ष शशांक मनोहर ने 2 जुलाई को अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। वो 2 बार 2 साल तक इस पद पर रहे। ICC ने उत्तराधिकारी ना चुने जाने तक उपाध्यक्ष इमरान ख्वाजा को अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी है। ठीक है, यानी कि अभी जब इन्होंने इस्तीफा दे दिया है तो इन्हें जब तक उत्तराधिकारी नहीं चुना जा रहा इसका, तो कौन काम करेंगे यहाँ पे, इमरान ख्वाजा। ठीक है, तो ये नाम भी आपको याद रखना है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, संयुक्त राष्ट्र में भारत के राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किए गए हैं। तो इसमें से पहला है हमारा इंद्रमणि पांडे, दूसरा है हर्षवर्धन श्रृंगला और तीसरा है विजय गोखले और चौथा है हमारा अनुराग श्रीवास्तव। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा इंद्रमणि पांडे हो जाएगी। इसकी व्याख्या की यदि हम बात करते हैं तो वरिष्ठ राजनयिक इंद्रमणि पांडे को संयुक्त राष्ट्र में भारत का अगला राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। वह जिनेवा स्थित संयुक्त राष्ट्र के 25 से अधिक महत्वपूर्ण संगठनों में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। इस संगठनों में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यानी कि UNHRC शामिल है। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें जो कि अगला क्वेश्चन है, उत्तर अमेरिकी मुक्त व्यापार समझौता यानी कि NAFTA, ठीक है, नाफ्टा के बदले नया व्यापार समझौता लागू हुआ है। तो यहाँ पे कौन होगा, पहला है कि AFTA, दूसरा है USMCA, तीसरा है AMCTA और चौथा हमारा है MCATA। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा USMCA। इसके व्याख्या की यदि हम बात करें तो अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा के बीच एक नया मुक्त व्यापार समझौता यानी कि यूनाइटेड स्टेट मैक्सिको कनाडा एग्रीमेंट
1 जुलाई 2020 से लागू हो गया USMCA, ठीक है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि US यानी कि अमेरिका हो गया, मैक्सिको, M से मैक्सिको हो गया, C से कनाडा हो गया और A से एग्रीमेंट हो गया, ठीक है। यानी कि यूनाइटेड स्टेट मैक्सिको कनाडा एग्रीमेंट 1 जुलाई 2020 से लागू किया गया। 2 साल से अधिक समय तक चली सघन बातचीत के बाद हुआ था यह नया समझौता। 25 साल पुराने उत्तरी अमेरिका मुक्त व्यापार समझौता यानी कि नाफ्टा जिसे बोलते हैं हम, NAFTA का स्थान लिया है, ठीक है। उसके बाद अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने कोविड-19 वैक्सीन जाइकोव-डी के मानवीय परीक्षण को अनुमति दी है। इस वैक्सीन को किस कंपनी द्वारा बनाया जा रहा है, ठीक है। तो पहला है भारत बायोटेक कंपनी, दूसरा है कि जाइडस कैडिला कंपनी है और तीसरे में है सन फार्मा और चौथे में है बायोकॉन, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा जाइडस कैडिला होगा। इसमें हम व्याख्या की बात करें तो हमारा जो इसमें व्याख्या है कि केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने जाइडस कैडिला द्वारा बनाए जा रहे कोविड-19 वैक्सीन जाइकोव-डी, ठीक है, इसका नाम आपको याद रखना पड़ेगा, जाइकोव-डी ने के मानवीय परीक्षण की अनुमति दी है। यह अनुमति वैक्सीन के मनुष्य पर फेज 1 और फेज 2 क्लिनिकल परीक्षण के लिए दी गई है। यह भारत बायोटेक की कोवैक्सीन, अभी हमने नेक्स्ट ही पढ़ा था कि भारत के द्वारा एक कोवैक्सीन बनाई जा रही है, कोवैक्सीन के बाद दूसरी संभावित वैक्सीन है जिसे मनुष्य पर क्लिनिकल परीक्षण की मंजूरी मिली है, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में अपने संबोधन में श्री रिनपोचे की चर्चा की थी। रिनपोचे संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें, ठीक है। जो रिनपोचे हैं तो इनमें चर्चा की थी, क्या कहा था, तो इनके संदर्भ में हमको विचार करना, जो कथन दिए हुए हैं। तो पहला इसका स्टेटमेंट है कि रिनपोचे का जन्म लद्दाख में हुआ था, ठीक है। जो रिनपोचे का जन्म कहाँ हुआ था, लद्दाख में हुआ था। दूसरा है कि उन्होंने ल्हासा के द्रेपुंग विश्वविद्यालय में बौद्ध दर्शन का अध्ययन किया था। और तीसरा स्टेटमेंट है कि उन्होंने मंगोलिया एवं रूस में बौद्ध धर्म के पुनरुत्थान के लिए उल्लेखनीय योगदान दिया था, ठीक है। तो इसमें से हमको बताना है कि उपरोक्त कथनों में से कौन सा या से कथन सत्य है। तो पहला है कि केवल 1, दूसरा है केवल 2, तीसरा है 1 और 3 और हमारा चौथा है 1, 2 और 3। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 1, 2 और 3 हो जाएगा। यानी कि जो रिनपोचे के संदर्भ में बात कही गई थी, यानी कि उनका जो जन्म था लद्दाख में हुआ है, तो पहला बिल्कुल राइट। दूसरा है कि उन्होंने ल्हासा में द्रेपुंग विश्वविद्यालय में बौद्ध दर्शन का अध्ययन किया था, ये भी राइट है। उन्होंने मंगोलिया एवं रूस में बौद्ध धर्म के पुनरुत्थान के लिए उल्लेखनीय योगदान दिया था, तो ये भी इसका स्टेटमेंट राइट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे आपको कंफ्यूज करने के लिए हो सकता है कि यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन दे दे कि मंगोलिया की जगह रूस दे दे, भारत दे दे, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि वहाँ पे जो देश है तो क्या है, ठीक है, क्योंकि ऐसे ही कुछ डिफरेंस छोटे छोटे दिए जाते हैं, तो हर एक क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना होता है इसीलिए, ठीक है। और आप चाहो तो इसकी नोट्स भी साथ साथ बनाते जा सकते हो। उसके बाद अब हम बात करें इसकी व्याख्या की, तो प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में बकुला रिनपोचे की चर्चा की। उन्होंने कहा कि लद्दाख ने कुशल बकुला रिनपोचे जैसे महान राष्ट्रभक्त देश को दिए हैं। 19वें कुशक बकुला रिनपोचे के अवतार माने जाते हैं। उनका जन्म 19 मई 1917 को लेह लद्दाख में हुआ था। वे लद्दाख के सर्वाधिक प्रसिद्ध लामाओं में से एक थे, ठीक है। 1917 को भारत में एक और घटना हुई थी, वो क्या घटना हुई थी, ये हिस्ट्री से रिलेटेड है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि 1917 में क्या हुआ था, ठीक है। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट जो सन है हमारा, क्योंकि थोड़ा सा हिंट दिए दे रहे हैं हम, महात्मा गांधी के द्वारा ही, महात्मा गांधी इनसे रिलेटेड है, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे बताना है कि ये 1917 में क्या हुआ था। ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है और जीके जीएस में आपके काफ़ी काम आ सकता है। तो आई होप कि आप लोग बताओगे कि 1917 में एक और घटना क्या हुई थी। तो यहाँ पे हम बात करें तो उनका जन्म 19 मई 1917 को लेह लद्दाख में हुआ था।
वे लद्दाख के सर्वाधिक प्रसिद्ध लामाओं में से एक थे, ठीक है। और यहाँ पे अभी पता होगा आपको कि लद्दाख अब क्या है, जम्मू कश्मीर से अलग कर दिया गया है, यानी कि लद्दाख अब एक केंद्र शासित प्रदेश है और जम्मू कश्मीर भी एक केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। तो दोनों को ही याद रखना है, अब राज्य नहीं है ये, केंद्र शासित प्रदेश दोनों ही हैं, ठीक है। यानी कि बात करें तो 28 राज्य हो गए और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। क्योंकि 8 क्यों हो गए, क्योंकि जो हमारा दमन और दीव था, दादरा नगर हवेली था, उसको मर्ज कर दिया गया, ठीक है। उसके बाद अब हम बात करते हैं तो रिनपोचे भारत के अंतर्राष्ट्रीय राजनयिक भी थे। उन्होंने मंगोलिया एवं रूस में बौद्ध धर्म के पुनरुत्थान के लिए उल्लेखनीय योगदान दिया था, ठीक है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 2020 मनाया गया था। तो पहला है 4 जुलाई को, दूसरा है 2 जुलाई को, तीसरा है 3 जुलाई को और चौथा है 5 जुलाई को। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा 4 जुलाई को मनाया गया था, ठीक है। इसकी व्याख्या की बात करें तो प्रत्येक वर्ष जुलाई माह के प्रथम शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस सहकारिता दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो डे है वो प्रत्येक शनिवार को, जो जुलाई का पहला शनिवार होता है, वो फिर 4 को पड़े या 5 को पड़े, लेकिन जो पहला शनिवार होता है उस पे मनाया जाता है। इस वर्ष यानी कि 2020 में यह दिवस 4 जुलाई को मनाया गया। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र सहकारिता के बारे में जागरूकता बढ़ाना है, ठीक है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, अमेरिका ने हाल ही में किस तिथि को अपना स्वतंत्रता दिवस यानी कि इंडिपेंडेंट डे मनाया है। तो पहला होगा 4 जुलाई, दूसरा है 3 जुलाई, 4 जुलाई, 2 जुलाई या 5 जुलाई को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 जुलाई को अमेरिका अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। तो यहाँ पे व्याख्या की बात करें तो अमेरिका प्रत्येक वर्ष 4 जुलाई को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है, यानी कि इंडिपेंडेंट डे मनाता है। जैसे हम लोग 15 अगस्त को मनाते हैं, तो वैसे ही अमेरिका क्या करता है, 4 जुलाई को जो अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 4 जुलाई 1976 को संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा हुई थी। 4 जुलाई 1976 को अमेरिका को ब्रिटिश साम्राज्य से पूर्ण स्वतंत्रता मिली थी, ठीक है। ये पहला भी देश कहें तो है कि जिससे ब्रिटिश साम्राज्य को स्वतंत्रता मिल गई थी। और यहाँ पे इस कब स्वतंत्रता पा ली थी, 1776 में ही ये अपने देश को स्वतंत्र कर लेता है। तो इसका राइट आंसर होगा 4 जुलाई को, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि अमेरिका की प्रेजेंट टाइम में कैपिटल क्या है और उसके राष्ट्रपति कौन है, क्योंकि वो बहुत पॉपुलर है और आई होप कि आप सभी को उनका नाम तो पता ही होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो बैडमिंटन खिलाड़ी लिन डैन किस देश से हैं, ठीक है। तो जो लिन डैन है बैडमिंटन खिलाड़ी है, वो किस देश से हैं जिन्होंने हाल ही में संन्यास लेने की घोषणा की है। तो पहला है हमारा जापान, दूसरा है ताइवान, तीसरा है दक्षिण कोरिया और चौथा है चीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चीन, ठीक है। जो चीन के खिलाड़ी हैं, ये चीन का नाम भी वैसे डिंग पिंग चिंग होता है। तो यहाँ पे बात करें तो बैडमिंटन खिलाड़ी यानी कि लिन डैन जो हैं वो क्या है कि चीन के खिलाड़ी है जिन्होंने हाल ही में संन्यास लेने की घोषणा की है, ठीक है। इसके बाद व्याख्या की बात करते हैं तो चीन के स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी लिन डैन ने 4 जुलाई को बैडमिंटन से संन्यास लेने की घोषणा की है। डैन सर्वकालिक महान बैडमिंटन खिलाड़ियों की श्रेणी में शामिल हैं। उन्होंने अपने करियर में बैडमिंटन के 9 प्रमुख खिताब जीते हैं, जिसमें विश्व चैंपियनशिप के 5 स्वर्ण पदक शामिल हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें जो कि आज का हमारा अभ्यास प्रश्न है कि भारत और भूटान के बीच हाल ही में एक जल विद्युत परियोजना के लिए समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। इस परियोजना को किस कंपनी द्वारा पूरा किया जाएगा, ठीक है। तो किस किस देश के बीच हुआ है, पहला तो भारत के बीच और भूटान के बीच हुआ, ठीक है। भारत और भूटान के बीच हुआ था। कौन सी परियोजना, यानी जल विद्युत परियोजना के बीच समझौता हुआ, ठीक है। इसमें समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है। तो कौन सी कंपनी इस काम को पूरा करेगी, तो इसमें है पहला है कि नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन यानी कि NHPC, दूसरा है खोलोगछू हाइड्रो एनर्जी लिमिटेड यानी कि खेल, और तीसरा है नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन यानी कि NEEPCO, और हमारा चौथा है कि जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है
क्योंकि इसको हम लोगों ने 2-3 दिन पहले ही सॉल्व कर चुके हैं। तो आशा करते हैं कि आप सभी लोग इसका राइट आंसर दोगे, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका राइट आंसर दिया करो, बताया करो कि क्या होता है, क्योंकि जो भी रेगुलर देख रहे हो तो मुझे तो नहीं लगता कि यदि आप अच्छे से ध्यान से देख रहे हो तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन रहता हो जो आपसे ना बनता हो, ठीक है। सो आई होप कि आप सभी लोग इसका राइट आंसर दोगे और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, खुश रहो, पढ़ते रहो, ऑल द बेस्ट।